यह आदमी एक बहुत बड़ा चोर है और ये दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम से करोड़ों रुपए का ब्लैक पिल चुराने वाला है। लेकिन कैसे? सबसे पहले यह आदमी म्यूजियम में जाता है और वहाँ के डीन को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि वो अगले हफ्ते 10 बजे ब्लैक पिल को चुरा लेगा। अब ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। म्यूजियम की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है। यहाँ पुलिस और नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया जाता है। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन चोरी होने वाली थी। पुलिस और बाहर खड़े उसके समर्थक उसके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी म्यूजियम में चोरी हो गई, लेकिन चोर पकड़ा गया। पुलिस उसे सबके सामने अपनी कार में बिठाकर ले जाती है, लेकिन वो कार आज तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची क्योंकि यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। सबसे पहले उसने अपने खास आदमी को वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेजा और खुद एक ऊंचे टावर पर चढ़कर उसे इंस्ट्रक्शन देने लगा। उसके जरिए उसने हर छोटी से छोटी चीज के बारे में जानकारी हासिल की। फिर उसने वहाँ के हर गेट के पासवर्ड जान लिए और चोरी वाले दिन म्यूजियम वालों ने कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स बुलाए उस ब्लैक पिल की हिफाजत के लिए। तभी उन गार्ड्स में वो चोर और उसका साथी शामिल हो जाते हैं और ब्लैक पिल वाले कमरे में जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही 10 बजते हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो आदमी उस पत्थर को चुराकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो नकली पुलिस थी। दरअसल वो उसके ही आदमी थे जो उसे। दोस्तों, पहले 2 पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक लड़की और एक आदमी की मौत इस मशीन में बताए गए कारण जैसे होती है। अब आगे हमें एक टेनिस प्लेयर को दिखाया जाता है जो मौत का कारण जानने के लिए इस मशीन में एक सिक्का डालता है तो मशीन से कार्ड निकल कर आता है जिसमें लिखा था कि उसकी मौत एक पैराशूट फेलियर के कारण होगी। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो कभी भी पैराशूट में नहीं उड़ेगा। लेकिन तभी एक पैराशूट उसके सिर के ऊपर गिरता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब आगे हमें माइली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके कार्ड पर लिखा आता है टाइम ट्रेवल, यानी कि इस लड़की की मौत टाइम ट्रेवल से होगी। इसके बाद माइली अपने रूममेट को इसके बारे में बताती है, लेकिन उसे माइली पर यकीन नहीं होता और वो गुस्सा होकर उसको एक घड़ी फेंक के मारती है। तभी वो अचानक टाइम ट्रेवल होकर सीधा पहले विश्व युद्ध के समय में पहुंच जाती है, जहां पर चारों तरफ गोलाबारी हो रही होती है, जिससे उसे भी एक गोली लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास हमारे लिए कुछ भी सजेशन है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, ये मक्के की कंपनी है। यहाँ पॉपकॉर्न बनते हैं, लेकिन अचानक मक्के की कंपनी में खराबी हो जाती है। ये देख सिक्योरिटी फोन करके बताने लगता है और सारे पॉपकॉर्न बाहर निकल कर आ जाते हैं और सारे पॉपकॉर्न शहर में निकल कर फैलने लगते हैं। तभी एक आदमी पॉपकॉर्न बेच रहा होता है, लेकिन फिर क्या वो उस सारे पॉपकॉर्न के साथ ले जाता है। एक कार जा रही होती है, लेकिन पॉपकॉर्न उस कार को भी अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन ड्राइवर कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कार रुकती नहीं। इसके बाद जो आदमी कार में बैठा था वो रेस्टोरेंट की विंडो पर जा लगता है। तभी लड़की उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। अब सब लोग पॉपकॉर्न से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या पॉपकॉर्न वहाँ भी आ जाती है, लेकिन ये लोग उसे खाने लगते हैं। अब 2 बूढ़े बैठे होते हैं, पॉपकॉर्न वहाँ भी आ जाती है, लेकिन ये बुढ़े बुढ़िया डरते नहीं, बस नजारे का मजा लेते हैं। लेकिन तभी इन्हें पॉपकॉर्न दवा देती है। इस तरह दोस्तों शहर में पॉपकॉर्न हो जाता है। दोस्तों, अगर ऐसा रियल में हो जाए तो आप क्या करोगे? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली धांसू वीडियो के साथ। दोस्तों, इस साइंटिस्ट का बच्चा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मर चुका होता है, इसलिए साइंटिस्ट एक रोबोट को बनाता है और फिर वो अपने बच्चे के बाल के डीएनए की मदद से उस रोबोट में अपने बच्चे की यादें डाल देता है और उस रोबोट को अपने बेटे की शक्ल भी दे देता है। अब एक साइंटिस्ट एक ब्लू एनर्जी को लेकर आता है और फिर वो उस एनर्जी को उस रोबोट में डाल देता है, जिससे वो रोबोट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो रोबोट उस साइंटिस्ट को अपना डैड मानने लगता है। उसके बाद साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने साथ घर ले आता है और उसे पढ़ने के लिए कुछ बुक्स देकर चला जाता है, लेकिन वो रोबोट उन बुक्स से एरोप्लेन बनाकर उड़ाने लगता है। ये सब वो साइंटिस्ट देख लेता है और गुस्सा होकर वो उस रोबोट को अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो रोबोट अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगता है। उस कमरे में 2 क्लीनिंग रोबोट काम कर रहे होते हैं जो कि उस रोबोट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन रोबोट की आवाज सिर्फ रोबोट ही सुन सकते थे, इसलिए इनकी आवाज उस रोबोट को भी आ रही होती है। फिर वो लड़का उन रोबोट से पूछता है कि तुम्हारी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है। फिर वो लड़का उस क्लीनिंग रोबोट को पकड़ने जाता है, जिससे वो बिल्डिंग पर ही लटक जाता है और फिर नीचे गिरने लगता है। लेकिन फिर तभी उसके पैरों में से रॉकेट निकलने लगता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है। दोस्तों, वीडियो